राम राम जी। आप सबको पता चल गया होगा कि इस साल हमारी स्कूल भी शुरू होने जा रही है। आप पीछे उसकी इमारत भी देख रहे हैं। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट कुछ इस प्रकार के थे कि आपकी स्कूल को और हॉस्टल को देखते हुए लग रहा है कि इसकी फ़ीस तो लाखों में जाएगी, गरीब आदमी एफर्ट नहीं कर पाएगा। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। और आज के समय में, आज के दौर में अगर बच्चे को आप चाहते हैं कि वो मेंटली भी अच्छा रहे, फिजिकली भी अच्छा रहे, तो कुछ तो फीस आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि सामान्य स्कूलों से कुछ ज़्यादा ही रहेगी हमारी फ़ीस। उसका कारण है कि 1 साल बाद में यहाँ पर लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे कि हमको एडमिशन मिल जाए। 1 साल में ये चीज़ें मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू प्रूव कर दूंगा कि छोटे छोटे बच्चों में कितनी जान होती है, वो कैसी कैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी हमारे स्कूल में बहुत अच्छी होगी और उसके साथ साथ उसका जो शारीरिक रूप से विकास होगा वो भी देखने लायक होगा। और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ये केवल बोल नहीं रहा हूँ। अगले साल आपको ये फीस कम लगेगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि जब हम सुविधा की तरफ जाते हैं, जब हम चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाते हैं, तो उसका पैसा लगता है और पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आप जब देख रहे हैं सुविधा, ये सब पैसों से हो रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कर ले रहा हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए आप फीस को ध्यान में अगर रखोगे तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको अपने बच्चों का जीवन या उनकी ज़िंदगी की आगे की जो लाइफ है उसकी अगर परवाह है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ आइडिया भी दे दूंगा कि आपको ये स्कूल इस बार अपने बच्चों के लिए क्यों विजिट करनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी जाओ लेकिन एक बार कुचामन सिटी आओ और VCA जो हमारी स्कूल है, विराट चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल, उसको विजिट आपको ज़रूर करना है। मैं इस वीडियो में वहाँ का नंबर भी दे रहा हूँ, यहाँ से आप फीस की सभी प्रकार की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब भी कोई संस्था या कोई नई पहल होती है तो क्षेत्र के लिए भी ये एक मतलब रोज़गार का भी माध्यम। आप देखिए कितनी लगभग मोटरसाइकिलें खड़ी है, सब जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं इधर उधर, लगभग अभी 200 से ज़्यादा यानी लगभग 300 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक रोज़गार का भी बहुत बड़ा माध्यम है। और जो बच्चों का, आपको इस बात का तो 100% पता चल गया कि आज के समय में जब बच्चों पे बर्डन दिया जा रहा है पढ़ाई का, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उस दौर में मैं कुछ नई चीज़ें करूँगा, कुछ नई पहल करूँगा, जहाँ पर बच्चों को बलशाली भी बनाऊँगा। आप देखना, लोग कॉपी करेंगे 1 साल बाद में मेरी। मैं कई चीज़ें ऐसी प्रूव करूँगा इस साल के दौरान कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में कमाल कर रहा है ये बंदा। इसीलिए हमने सुविधाओं पर इतना पैसा खर्च किया है। ये कोई मेरे पास में जड़े नहीं है, ये सब लोन का इधर उधर से माथे करके भाई चोटी करके लगाया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि फ़ीस थोड़ी सी ऊपर रहेगी, लेकिन हाँ आपको विजिट ज़रूर करनी है। और अगर आपको अपने बच्चों की परवाह है फ्यूचर की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद फ़ीस पर ज़्यादा बात नहीं करोगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पर एलिवेशन का भी कुछ समझा देता हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। जो ऊपर आपको पट्टे दिख रहे हैं ना ऐसे एलिवेशन में, उसमें हमने डिसाइड किया कि तिरंगा बनेगा। जैसे इधर वो दोनों कॉलमों के बीच में मतलब ग्रीन कलर, बीच में वाइट कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे जाएगा, थीम ऐसी। और अभी देखो जैसा कलर हो रहा है उसका भी कुछ बता रहा हूँ आपको। इधर आओ भाई, अभी इसमें फाइनल एलिवेशन तैयार हो गया। अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा। जो स्कूल का हमारा टोटली काम है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा खिड़कियाँ, फर्नीचर। जब आप यहाँ का फर्नीचर भी देखोगे, यहाँ की लैब देखोगे, यहाँ के क्लासरूम देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गेम चेंज करने वाली स्कूल है। हम 1.5 साल में नहीं चलेंगे भाई। आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो अभी इस पर ये तुरंत टेक्चर हुआ है। ये देखो, आप ये बताना भी सही आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा ऊपर तक दिखाओ भाई। ये टेक्चर है, इस प्रकार का हमने कलर थोड़ा सेलेक्ट किया है। अभी यहाँ पर ग्रेनाइट लग रही है। क्लासरूम भी आपको मैं दिखाऊंगा। और उधर वो टेक्चर का काम कर रहा है मेरा भाई, वो देखो भाई ऊपर तक। और यहाँ पर बनेगा तिरंगा, तिरंगे की थीम आएगी और उसकी जो लाइट रहेगी वो नीचे तक तिरंगा बनाएगी भाई। क्योंकि देशभक्ति तो हमारे खून में है ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। नीचे तक तिरंगा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा एफर्ट करके मुझे अंदर जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, ऑफिस नहीं है यहाँ। अभी हम टेम्परेरी ऑफिस ला रहे हैं। ऑफिस हमारी उधर है, पीछे दिखा भाई, वो वहाँ पर जो पीछे की बिल्डिंग है वो सिर्फ ऑफिस का ब्लॉक है। आ जाओ आगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा इस दौरान। अभी यहाँ पर एक ग्रेनाइट लग रही है, कंप्लीट कार्य चल ही रहा है। इधर चलते हैं। अब जब ये देखो गेट वेट लग रहे, गेटों में भी आप देखना यहाँ पर क्या अलग है आपको, मतलब इतनी गजब वाइब भाई। सुविधा रहेगी हमारी, मतलब जो आप बेसिक जो स्कूलें देख रहे हैं ना, उससे 20 गुना ज़्यादा सुविधा रहेगी। फीस में 2 गुना का ही फर्क रह सकता है कि उनकी फ़ीस जहाँ पर 25,000 है, हमारी 50,000 हो सकती है, लेकिन सुविधा उनकी 1 के 20 गुना का फर्क रहेगा, मेरी गारंटी है।
20 गुना बेटर सुविधा रहेगी हमारी दूसरी किसी भी स्कूल से। अब देखना जब लैब वेब, अभी मैं केवल बातें ही नहीं करूँगा, आपको दिखाऊंगा पूरा। ये देखो अभी जो खिड़कियाँ लग रही है उसमें ये टफन गिलास लग रहे हैं, ठीक है। ये टफन गिलास के साथ अब जैसे एक लोहे की खिड़कियाँ मिलेगी आपको स्कूलों में। कौन टफन लगाता है? होटलों में लगती है, ये साउंड प्रूफिंग का काम करती है। लोहे की खिड़की से साउंड थोड़ा ना रुकता है। ये ऑन रोड है, आप देखो ऑन रोड है ये, लेकिन जब ये ग्लास बंद हो जाएगा ना, चू तक नहीं आएगी। और उसके साथ में बच्चों का वेंटिलेशन का किस प्रकार से ख्याल रखा है, एक एक चीज़ पे काम किया है। देखो जैसे ये रूम है, इसके उधर खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर हमने वेंटिलेशन दिया है। ये भी पैक होंगे, जब वेंटिलेशन की जरूरत होगी खिड़कियाँ ओपन होगी, वापस पैक हो जाएगी। यानी हम गर्मियों में जैसे वेंटिलेशन की जरूरत है, यहाँ से खिड़कियाँ ओपन हो जाएगी 2 से 3, ताकि किसी का एक दूसरे का साउंड नहीं। स्कूलों में आपने लिफ्ट नहीं देखी होगी, ये रही हमारे स्कूल में, जैसे मैंने कल भी दिखाया। आप गेट देखो, ये जब गेट पे जब सनमाइका लग के कंप्लीट होगा ना, तब आपको लगेगा जैसे कि क्या प्रीमियम होगी स्कूल। जब इसमें आगे क्लासरूम कला से चलेगी तब भी। ये देखो जैसे इसकी फ्रेमें लग रही है, ये यहाँ पर गेट है जो इसके इस फ्रेमों में लगेंगे, जैसे क्लोज होंगे अपने आप साउंड प्रूफ हो जाएगी। और अगर किसी को लुगड़ी ओढ़नी है तो मेरी मम्मी यहाँ लुगड़ी भी सिलाई करती है। कितने रुपए गोटो ऐसे पता नहीं लगा रहे हैं। किसकी लुगड़ी के लगा रहे हो? खुद की गई या 150 रुपये गोटे से लगा रहे हो? लगा रहे हो 150 रुपये गोटे से? 200 रुपये ओढ़नी है। 200 रुपये की ओढ़नी है भाई। तो यहाँ बैठे बैठे मेरी मम्मी लुगड़ी लगा रही है और गाँव में जाके बोलती है मैं अकेडमी का काम देख रही हूँ। यहाँ पर जब ये अपने निजी काम कर रहे हैं, यहाँ पर वीडियो में पता चल गया कि निजी काम कर रहे हैं लोग। तो जब ये मतलब 4 विंडो, हर एक जो हमारा क्लासरूम है उसमें, थोड़ा दूर से दिखा, थोड़ा पीछे से दिखा, हर एक क्लासरूम में 4 विंडो है, 1 2 3 और 4। ये 4 विंडो आपको शायद वीडियो में समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रत्येक विंडो की कॉस्ट अगर निकालेंगे ना तो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है। उसका कारण है जब 4 विंडो से बच्चों को वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा। हमने कंजूसाई नहीं की सुविधाओं में। जब भी वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेशन का वापस एग्जिट पॉइंट भी वहाँ पर उधर देखो, अच्छा वेंटिलेशन वापस बच्चों को मतलब हवा पास होने के लिए। तो किसी का घुटना उठना ऐसा कुछ नहीं। तो हम चाहते थे इसमें 2 विंडो ले लेते, बीच की साइड की नहीं लेते, लेकिन 4 लिए। कोष्ठों को नहीं देखा है, अच्छे से ग्रेनाइट लगा के, ताकि लगे बच्चे को कि हाँ वो स्कूल चले, हम वाले जो लाइन है ना वो सत्य हो। तो अगर आप चाहोगे तो सुविधा, जब चाहोगे तो सुविधा, क्योंकि ये सब पैसे जाती है, आपको भी पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। जैसे अब ये क्लासरूम है, इसमें देखो भाई विंडो, ये देखो, हाँ लगाओ भाई। और ये जो विंडो लगा रहे हैं जयपुर की टीम है, मैं आपको बता दें, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग भी दे देता हूँ भाई। उसने मेरे से रिक्वेस्ट भी की थी, ये जो विंडो हमारी जो भी है ये क्रिएटिव विंडो करके है जयपुर में, मानवेंद्र जी चौधरी, उनसे हमने ये परचेज़ की है। आगे वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊंगा अभी। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया हमको। रेट उन्होंने भी थोड़ी ज़्यादा ली हमसे, लेकिन हाँ उनकी जो गारंटी थी कि सर 1 नंबर काम देंगे, तो काम उनका 1 नंबर बोल रहा है। किसी भी रूम में आ जाओ आप, हर एक रूम में। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब आप हर चीज़ में देखो, जो बाथरूम है ना उसको बताता हूँ, आप इस चीज़ को समझना कितना काम करते हैं। हर चीज़ के लिए पैसे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पैसों का विवरण नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ, मेरा उद्देश्य ये है कि आप चीज़ों को समझो। दिखने में वो चीज़ ईजी होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दिखने में चीज़ ईजी होती है, इसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा। देखो ये यहाँ पर पानी पीने की सुविधा दी है, यहाँ पर ग्रेनाइट लगा हुआ है, इसकी ढलान पूरी इस तरह से, अगर पानी गिरेगा पानी उधर चला जाएगा पूरी फ्लो से। अभी यहाँ पर ग्रेनाइट की शिल्प लग के और टोटली बनेगा। टोटल वाटर कूलर है, और वाटर कूलर कहाँ लगेगा वो दिखाता हूँ। देखो कितना दिमाग से काम किया। अब कोई भी वॉशरूम में जाएगा, डायरेक्ट वॉशरूम उसको नहीं दिखेंगे, तो ये बॉयज़ वॉशरूम है। जैसे इधर आएंगे, ये देखो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर वाटर कूलर लगेगा, फिर ये यहाँ से पैक हो जाएगा। तो यहाँ से ठंडा पानी प्लस आरओ का पानी, इस हिसाब से फिटिंग दी गई है कि ऊपर से नल आएगा, आरओ का पानी और ठंडा भी। अब इधर आओ, यहाँ पर देखो किस हिसाब से सुविधा दी है हर एक बच्चे के लिए। ये टोटली जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूरिनल दिए हैं, यानी यूरिन करने के लिए। उसके साथ में उनके हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पर 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर इंडियन बाथरूम दिया है, इमरजेंसी में किसी भी बच्चे को कोई पोटी वोटी भी आ जाए उसके लिए आई जाती है, स्कूलों में ऐसा होता है अक्सर, तो उसके लिए इंडियन सीट। अब इसके साथ में एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आओ, यहाँ वेस्टर्न सीट दी है, उसके साथ में छोटे बच्चों के लिए इंडियन सीट उधर साइड में, मतलब अगर छोटा बच्चा है उसके लिए वेस्टर्न सीट। यानी
ये सब चीज़ें मिलकर कॉस्ट बढ़ाती है। अब मैं गर्ल्स के वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, आपने देखे नहीं होंगे ऐसे स्कूलों में, गारंटी है मेरी, हर किसी स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सुविधाओं में हम 20 गुना हैं, फीस में हम 2 गुना हो सकते हैं। तो आप फीस से संबंधित थोड़ी बात मेरे से ना करें, क्योंकि सुविधा मैं बहुत अच्छी दूंगा। अब ये है बच्चियों के लिए। तो इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सीट भी दिखाऊंगा, जैसे इंडियन सीट लगी हुई है इसमें, ठीक है, ये लड़कियों के लिए है, ये सभी गर्ल्स के लिए है, सभी में इंडियन सीट लगी हुई है। ये गर्ल्स के बाथरूम है, इसमें भी देखो साथ, इसके साथ में ये यहाँ से नल कहीं खुल गया है, इसके साथ इसमें भी देखो ये वेस्टर्न सीट प्लस इंडियन सीट, वेस्टर्न सीट भी है और इंडियन सीट भी है। तो वो जैसे इधर बच्चों के जितने थे 10 बाथरूम, उतने ही इधर है। ये देखो हर एक बाथरूम को मतलब बढ़िया से दिया है, ऐसे नहीं कंजूसाई की हुई है। उसके साथ में गर्ल्स के लिए देखो 2 नल यहाँ हाथ धोने के लिए और 2 नल यहाँ हाथ धोने के लिए। तो जब हम इस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, अभी ये टाइल लग के तैयार हो जाएंगे, अब देख के बहुत अच्छा लगेगा। अब आ जाओ इधर। अब ये जैसे क्लासरूम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में हल्की ब्रीफिंग दी थी, आपको थोड़ा तेज देता हूँ, उधर जाओगे, तेज देता हूँ आपको ब्रीफिंग। अब जैसे होगा क्या, जैसे पूरा वेंटिलेशन है, एक बार रूम को चारों तरफ इधर से घुमा के दिखाओ मेरे साथ साथ। अब देखो इसमें वेंटिलेशन, एक खिड़की फुल साइज, दूसरी, तीसरी और चौथी। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अब आप वहाँ से देखो कोई भी बच्चा, ये क्लासरूम हमने जो बनाया है सीटिंग, इसमें 50 से 60 बच्चे ही बैठेंगे। जब आप हमारा फर्नीचर देखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 50 से 60 बच्चों की ही इसमें सीटिंग की जाएगी। तो 60 बच्चों के लिए इतना खुला रूम, कितना अच्छा लगेगा उसको पढ़कर, ठीक है। पूरा वेंटिलेशन, बहुत अच्छा वेंटिलेशन है। अब इधर आ जाओ भाई। अब उसमें क्या होगा, इस साइड में लगेगा डिजिटल बोर्ड। तो हर एक क्लासरूम में जैसे यहाँ पर डिजिटल बोर्ड की सुविधा दी जाएगी, डिजिटल बोर्ड से बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई जाएगी। और कोई भी चीज़ जैसे प्रैक्टिकली कराने के लिए जो लैब हमारी होगी, वो भी आपने आज तक नहीं देखी, मेरी गारंटी। आप प्रीमियम स्कूलों में भी नहीं देखोगे इतनी बड़ी लैब। जितने में एक स्कूल का स्टार्टअप होता है ना, उतना कॉस्ट हमारी लैब का होगा। कम से कम 50 लाख रुपए के आसपास की हमारे यहाँ लैब लगेगी, जिसमें रोबोटिक लैब। आज के युग में जो आज मुंबई में, दिल्ली में आप जो चीज़ें देख रहे हैं, वो फर्नीचर भी हमारा टोटली मुंबई और दिल्ली से आएगा। तो मतलब एक नई पहल कर रहे हैं यहाँ क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं उनको भी, और एक आयाम भी सेट कर रहे हैं कि अगला जो यहाँ पर स्कूल शुरू होगा, जो आसपास में स्कूल शुरू होगा, उसको ये लेना पड़ेगा ऐसा माध्यम, इस लेवल की स्कूल उसको सेट करनी पड़ेगी। तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि क्षेत्र की एजुकेशन उठे और देश की भी एजुकेशन उठे। फीस तो पेरेंट्स चुकाता है, लेकिन फिर भी कई स्कूलों में वो 5-10 हज़ार रुपये हो सकता है कम चुकाए, लेकिन बच्चे का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी तो फोकस करना होगा। तो डिजिटल बोर्डों के साथ में जब क्लासें होगी, बच्चों की प्रैक्टिकल होगी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो बाद में बताऊंगा, कि हमारी क्लासों में बैक बेंचर नहीं होंगे, यानी पीछे बेंच नहीं होगी। ये भी एक अलग चीज़ होगी, ये भी आपको, क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड रहेगा ना, मूवेबल रहेगा। हम किसी भी बच्चे को पकड़ के इधर से उधर दिखा सकते हैं बोर्ड को, और उधर से इधर। और बैक बेंचर नहीं होगी, साइड कोनों में बच्चों की सीटिंगें होगी। तो बैक बेंचर जो है ना, वो भी नाम हटा देंगे हम स्कूल में। तो आपको जैसे जैसे आप देखोगे चीज़ें, वो अच्छा लगेगा। ना केवल सुविधा, ये देखो लिफ्ट की सुविधा देख लेना, स्कूल 5-5 मंजिल की है, लेकिन लिफ्ट की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा ऊपर आओ, आपको दिखाता हूँ और भी, आ जाओ। ये है, ये मैंने आपको पहले बताया था, उस साइड में सीढ़ियाँ हैं, इस साइड में ये रैंप है, ताकि आराम से छोटे बच्चे ऊपर जाए नीचे आए तो थोड़ा इजी हो जाए। अभी इसमें काम चल ही रहा है और ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने वाला। अगले 15 से 20 दिन में हम स्कूल कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर आपको पूरा एक टूर कराऊंगा मैं, लेकिन ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप पहले से ही मनसूबा कर लो कि हमको इस बार विराट सर के यहीं पढ़ाना है बच्चों को। ये सेम जो नीचे सुविधा थी, सेम सुविधा ऊपर, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम सुविधा है। चाहे आप रूम में चलो, अब इसमें जैसे पुट्टी नहीं होना बाकी है, चल रहा पुट्टी का काम, सेम एलिवेशन है, सेम चीज़ें, कहीं कोई बदलाव नहीं। ऐसा नहीं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ऐसा नहीं है। पूरी स्कूल A to Z वीडियो बना के आपको विजिट कराऊंगा। जो चीज़ें दिखाऊंगा वो जेन्युइन होगी। ये पुट्टी कर रहे हैं भाई लोग इधर भी, आ जाओ। अब जैसे कुछ रूम हमारे जैसे इस टाइप के हॉल है, ये देखो इधर, आप यहाँ से देखो ये, और इसका वेंटिलेशन देखो। ये जो रूम है
ये मैं आपको इसका थोड़ा बहुत अगर यूज समझाऊँ तो ये जैसे 1 to 5th क्लास के बच्चों की एक्टिविटी रूम होगा, और इसमें क्या चीज़ें लगेगी वो जिस दिन लगाऊंगा उस दिन बताऊंगा। और एक्टिविटी का मतलब आप समझ सकते हो, अगर फौजी आदमी एक्टिविटी कराएगा तो कुछ खतरनाक ही कराएगा। वो लूडो नहीं खिलाएंगे हम बैठ के बच्चों को, वो वाले काम यहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो जो बच्चे होंगे वो धुरंधरी होंगे, जैसे हम वैसे हमारे बच्चे। तो जिनको अपने बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है, जो शिक्षा की एक्चुअल में जो बात है, किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास, खेलों में जिन पेरेंट्स की रुचि है कि हाँ हमारे बच्चे खेलों में आगे बढ़े, शारीरिक वो रनिंग करे बहुत अच्छी, शरीर से मजबूत रहें, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे स्कूल में। और पहले साल ही आपको एडमिशन कराना, क्योंकि इस साल हम लगभग 10% डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं। और वो 10% जो डिस्काउंट है वो ना केवल इस साल, जब तक बच्चा यहाँ पढ़ेगा हर बार उसकी फ़ीस में वो 10% डिस्काउंट रहेगा। और अगले साल ये नहीं रहेगा, अगले साल फ़ीस हमारे 10% इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपको 20% का घाटा होगा, ठीक है। और ये देखो एलिवेशन, और यहाँ से सामने से आपको यहाँ बीच में से एक बार हॉस्टल भी दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ खड़े हो भाई, हाँ यहाँ से आप देखो ये हॉस्टल की बिल्डिंग है। जो अभी इमारत जो तैयार हो गई है हॉस्टल की, वो 5 मंजिल की बिल्डिंग है। वो आपको मैंने उसका विजिट पिछले वीडियो में कराया, एक स्पेशली हॉस्टल का वीडियो भी मैं बनाऊँगा। तो वो हॉस्टल की बिल्डिंग है बॉयज़ के लिए। बॉयज़ में भी हमने कैटेगरी सेट की हुई है, कितनी एज से कितनी एज के लिए। इधर जो बिल्डिंग बन रही है अभी कंप्लीट, ये जब कंप्लीट हो जाएगी ये गर्ल्स के लिए है। और गर्ल्स की हॉस्टल की जो प्राइवेसी है वो आपको जब बनेगी तब आपको दिख जाएगी। ये टोटली पैक हॉस्टल रहेगी और इसमें वेंटिलेशन भी रहेगा। कमाल की बात है, बाहर से विजिबिलिटी भी नहीं रहेगी और वेंटिलेशन भी रहेगा। इन दोनों चीज़ों पर काम करके हम वो तैयार कर रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल। और सुविधाओं के मामले में तो आप किसी से कंपेयर करा लेना भले। और सुविधा केवल मतलब नॉट केवल फिजिकली, माइंडली भी, जैसे जो चीज़ें मैं कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा जुनून टाइप का है। मुझे बिजनेस से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा ये अच्छा लगता है मेरे को। वो नहीं है कि भाई मैं इसको बिज़नेस का वो मॉड्यूल दे दूँ। और अकेडमी में भी आपने देखा होगा आज तक मैं प्रेजेंट रहा हूँ, नहीं तो लोग इतना प्रेजेंट कहाँ रहते हैं अपने कामों में। ये देखो सीढ़ियाँ लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, देखो भाई। और सीढ़ियों पे भी हमने ध्यान रखा है, पॉलिश नहीं है, इसको लपात्रा बोलते हैं। कोटड़ा ब्रेक ये देखो, तो कोई बच्चा फिसलेगा नहीं। जैसे पैर मेरा देखो जैसे जाम हो जा रहा है पूरा, लपात्रा इसको बोलते हैं। इसकी कॉस्ट सामान्य जो ग्रेनाइट होती है, इधर से चला जाऊँ मैं, हिलेगा तो नहीं, देखना ध्यान से आना। तो सामान्य जो मार्बल है उससे इसकी कॉस्ट, जो ग्रेनाइट है उससे थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है 10 रुपये फुट की, लपात्रा के कारण। यानी इस पर घर्षण किया हुआ रहता है, थोड़ा दूर से आ जाना। और एक और आप चीज़ देखो कि हमारी बिल्डिंग के चारों तरफ लगभग हमने 20 फुट का स्पेस फ्री छोड़ा। जैसे इधर से दिखाओ बेटा, आराम से, ये हर एक चारों तरफ से। ये नहीं कि हमने जगहों को संकुचित कर दिया और भाई पूरी जगह काम में ले ले, ऐसा नहीं। चारों तरफ 20 से 30 फुट 25 फुट की जगह छोड़ी हमने। जहाँ तक है आगे और पीछे तो खूब बड़ी जगह है, साइड में भी हमने 25-25 फुट के आसपास की जगह छोड़ी है। और अभी हम स्कूल के दूसरी साइड में आ चुके हैं। मैं ये भी बता दूँ आपको, सेम जो बाथरूमों का पैटर्न है वो इधर है। सेम ये जो बॉयज़ बाथरूम है और ये गर्ल्स बाथरूम है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, कहीं आपको लगे कि सर अंदर नहीं जा रहे, ऐसा तो नहीं, कुछ बदलाव है। ये देखो भाई, यहीं से दिखा दो खड़े होके, मैं आपको गिन के भी बता देता हूँ। सेम बाथरूम है। जैसे इसमें से ये एक जो बाथरूम है ये बड़ा बनाया गया है, इसमें वेस्टर्न सीट की भी सुविधा दी गई है। थोड़ा नज़दीक आ जाओ भाई। जैसे यूरिन के साथ जैसे इंडियन सीट है, और आगे जो आपको नल दिख रहा है वो वेस्टर्न सीट का है। समझिए, कोई जिस बच्चे का वेट ज़्यादा हो या जिस बच्चे का वेट ज़्यादा हो, ये गर्ल्स के लिए स्पेशली। लेकिन बॉयज़ बाथरूम में भी ये सुविधा दी गई है। तो जैसे सेपरेट बनाए गए हैं, अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट, ताकि अच्छा लगे बच्चों को यहाँ पर पढ़ के पूरी सुविधाओं के साथ, ठीक है। और वही जैसे यहाँ हैंड धोने का यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर दिए, 4 पॉइंट ये हाथ वॉश करने के लिए, बाहर पानी पीने का आपको सुविधा मैंने बताई दी है। तो और इधर भी हाँ लिफ्ट की सुविधा, इधर भी मैं आपको बता दूँ, दोनों साइड में लिफ्ट की सुविधा है। इधर भी लिफ्ट लगेगी और इसमें लगभग 20 बच्चे एक साथ, मतलब नॉर्मली अगर हम माने तो 10 से 15 बच्चे, 20 बच्चों की तो पूरी क्वांटिटी है, लेकिन 20 बच्चे वो फंस के जाते हैं। 10 से 15 बच्चे, फिर भी मान लो क्लासरूम 2 मिनट में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आप कमेंट में बताना आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपका क्या इरादा। हमारे नंबर पे कॉल करके फ़ीस की जानकारी लीजिए, स्कूल विजिट करने की डेट लीजिए, मेरे से मिलने की डेट लीजिए। और आप जब भी आओगे स्वागत है आपका 1 मार्च के बाद में, और आप मेरे से किसी भी वक्त आके मिल सकते हैं।
मैं आपको स्कूल में ही यहीं पे मतलब मिलूँगा भाई।